अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमैर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है। 2 माह बाद ओहदे की दूसरी मुद्दत पूरे होने पर रिटायर्ड हो जाऊंगा। वाशिंगटन में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओहदे की मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर रिटायरमेंट का अदा करते हुए कहा है कि 2 माह बाद दूसरी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाऊंगा। इन्होंने कहा है कि इस बात का इजहार पहले भी किया जा चुका है। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। बुध के रोज़ भी कारोबारी दौरानिया में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम हो गई। हुकूमत की जानिब से शरह तबादला में बैंकों के किरदार पर तहकीकात की इत्तलात और सट्टेबाजी पर गहरे नज़र रखे जाने के बायस बुध को भी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा और तसलसल से तंजली के बायस डॉलर की इंटरबैंक रेट 225 और 224 रुपये भी नीचे आ गई, जबकि ओपन मार्केट रेट भी घट कर 227 रुपये की सतह पर आ गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हाथ पैगाम भिजवाया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अब मिन्नतें तरले कर रहा है, जबकि इसको नवंबर के हौल भी उठ रहे हैं। नवंबर के खौफ ने इमरान खान का दिमागी तवाज़न बिगाड़ दिया है, लेकिन नवंबर आइन कानून के मुताबिक गुजर जाएगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेको डेक मनसूबे पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर ममलकत ने रेको डेक मनसूबे पर अदालत उज़्मा में रेफरेंस दायर करने की समरी की मंजूरी दे दी है। इमरान खान की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डॉक्टर अरसलान खालिद के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की एक और ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो मौजूदा सूरत हाल पर बात करने वालों को गद्दार करार देने की हिदायत कर रही है। लीक होने वाली ऑडियो में बुशरा बीबी ने अरसलान खालिद को मुखातिब करते हुए कहा कि इतने लोगों के फ़ोन आए कि आपका सोशल मीडिया एक्टिव था, अब 1 हफ्ते से एक्टिव नहीं है, ऐसा क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए हमांगी बैनुल मज़ाहिब शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान ने 70,000 मुरब्बा फुट पर मुहीत मंदिर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सरकारी हुक्काम के साथ हिंदुओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई के इलाके जबल अली में नौ तामीर शुदा मंदिर को आवाम के लिए खोल दिया गया। जबल अली में मसाजिद के अलावा 7 चर्च, गुरु नानक दरबार और सिख गुरुद्वारा भी है, जिसके बायस इस इलाके को मुकामी लोग इबादत गुजारों का गाँव भी कहते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के माबीन साफ अफ्रीकी सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साफ अफ्रीकी सीरीज़ की ट्रॉफी की तस्वीर शेयर की, जिसमें कप्तान बाबर आजम, कीवी कप्तान केन विलियमसन और बांग्लादेश के कायम मुकाम कप्तान नूरुल हसन को देखा जा सकता है। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। जोनल चेयरमैन सेकंड सर्कल फेस्को अली असगर गिल की सब डिवीज़न एक्शन ऑफिस तांदलेवाला आमद तांदलेवाला डिवीज़न के मुंतखब बॉडी की मुबारकबाद दी। तफसीलात के मुताबिक जोनल चेयरमैन सेकंड सर्कल फेस्को अली असगर गिल ने अपने विजिट के दौरान तांदलेवाला सब डिवीज़न के मुंतखब बॉडी से मुलाकात की। जोनल चेयरमैन फेस्को अली असगर गिल ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि लेबर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, तमाम डिवीजन में मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी सूरत लेबर का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। बाद जोनल चेयरमैन सेकंड सर्कल फेस्को अली असगर गिल ने एक्शन सब डिवीज़न तांदलेवाला चौधरी आरिफ से मुलाकात की और सब डिवीज़न तांदलेवाला में मुलाजमीन के मसाइल के फौरी हल के लिए तबादला ख्याल किया। इस मौका पर डिवीजनल चेयरमैन नूर जमान, जोनल सेक्रेटरी खालिद महमूद, अब्बास बलोच, चेयरमैन कलियांवाला मोहम्मद बसीम, काशिफ जावेद, अब्दुल मजीद बलोच और असगर अली भी मौजूद थे।